प्रोबेबिलिटी को अगर वन लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी को डिटेल में समझने के लिए हमें जरूरत है कि कुछ इसकी हिस्ट्री को समझा जाए। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो ओरिजिनेट है गैम्बलिंग के द्वारा। कुछ गैम्बलर्स ने को श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने इस ब्रॉडली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को जन्म दिया। आइए समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल से। प्रोबेबिलिटी के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला नाम इटली के मैथमेटिशियंस जेरम कार्डन का आता है, जिन्होंने अपनी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस में उन गेम्स के बारे में स्टडी किया जो चांस या लक पर बेस्ड होते थे। उसमें होने वाले रिस्क को कम करने के रिगार्डिंग उन्होंने प्रिंसिपल्स उस बुक में दिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी को क्वांटिटेटिव मेजर में लेने के लिए सबसे पहले उन्हीं की कंट्री इटली के ही दूसरे मैथमेटिशियंस गैलीलियो ने काम किया, जिन्होंने डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी को यानी कि अनसर्टेनिटी को सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेजर किया। लेकिन प्रोबेबिलिटी के मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक तरीके से पब्लिश करने का श्रेय ब्लैंच पास्कल और पियर डी फर्मेट, जो दोनों ही फ्रांस के मैथमेटिशियंस थे, दोनों को जाता है। उन्होंने उस समय की गैम्बलिंग की प्रॉब्लम को, उस समय विशेषकर फ्रांस में घोड़ों के ऊपर रेस लगाने का खूब चलन था, तो गैम्बलर्स को इस बारे में प्रॉब्लम रहता था कि किस घोड़े के ऊपर दांव लगाया जाए कि जीतने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक तरीके से पब्लिश किया। बाद में जेम्स बर्नौली ने बहुत गहरी स्टडी के बाद लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने प्रोबेबिलिटी पर स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बुक में इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को पब्लिश किया। इस बुक को उनके डेथ के बाद 1713 में पब्लिश किया गया। 18 और 19 सेंचुरी में वेरियस मैथमेटिशियंस ने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग अपने प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस को थ्योरम के माध्यम से हम सभी को दिया। इसमें मुख्य रूप से नाम आता है थॉमस बेस का, जिन्होंने इनवर्स प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग थ्योरम दिया हमको, जिसको आज भी हम उन्हीं के नाम से बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में फ्रांस के मैथमेटिशियन पियर साइमन डी लाप्लेस ने अपनी फेमस बुक थ्योरी ऑफ एनालिटिकल प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताया, जिसके बारे में आज भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। मॉडर्न प्रोबेबिलिटी का क्रेडिट रशियन मैथमेटिशियंस चेबिशेव, ए मार्कोव और ए एन काल्मोगोरोव को जाता है। ए एन काल्मोगोरोव ने 1933 में पब्लिश अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग एक्सियम्स और पोस्टुलेट हमको दिए। इस बुक में उन्होंने प्रोबेबिलिटी की एक्सियोमेटिव अप्रोच हमको दी। तो इस तरीके से एक लंबी हिस्ट्री रही, एक लंबा जर्नी तय करके आज जो हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं उसको डिफरेंट फील्ड में हम अप्लाई करते हैं। न सिर्फ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बल्कि बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स और न जाने इंश्योरेंस सेक्टर और न जाने कितने सेक्टर्स में आज हम प्रोबेबिलिटी को बहुत ब्रॉडली यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में बहुत ब्रॉडली यूज आज प्रोबेबिलिटी का देखने को हमको मिलता है।